वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और निदा, आपको जो है खुशामदीद कहने के साथ साथ बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। वुमेंस डे पे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी हुआ मेरा एक, और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के प्रोग्राम्स में आप इनवाइटेड होते हो। और बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल देखी, स्पेशली वुमेन्स की, जो मैंने स्ट्रगल देखी अपनी ऑल द वे अपनी जिंदगी उन्होंने कैसे बनाई, क्या क्या चैलेंजेस थे। आई वाज सो अमेज्ड जब मैंने लोगों की स्टोरी सुनी। मुझे फील हुआ कि शायद हम लोगों की स्टोरीज इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी जितना एक नॉर्मल जो एक कॉमन इंसान अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, और उसमें कितनी स्ट्रगल होती है लाइफ गुजारने के लिए। शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके साथ साथ अपना करियर भी बनाना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं बहुत खुश हुई कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स जो हैं वो हर काम में ऊपर जा रही हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। उनकी भी स्टोरीज हमारे लिए इंस्पायरिंग थी और आने वाले लोगों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज़ जब भी हम कहते हैं कि वुमेन ख़वातीन का, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज वाइज पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन है, और आधी पॉपुलेशन अगर चिप इन नहीं करेगी तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे मूव ऑन कर सकेंगे, और किस तरह हम जो है एक प्रोग्रेसिव, एक डेवलप मुल्क बन सकेंगे और एक प्रोग्रेसिव जो है मुआशरा बना सकेंगे। मुआशरे की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा निदा, चूँकि बात अभी शुरू हुई, दोबारा क्रिकेट की तरफ तो जाएंगे। आपने कहा कि आप देख रही हैं अभी भी ख़वातीन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, मसाइल का सामना कर रही हैं, लेकिन हिम्मत उनके सामने है, वो हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि आज भी आपको पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते हुए भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि मर्दों को नहीं करना पड़ता? ख़वातीन के लिए बहैसियत कप्तान पाकिस्तान वुमेन टीम भी आपको कुछ ना कुछ इस हवाले से मुश्किलात आती हैं आपके रास्ते में? देखिए जी, चैलेंजेस तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो टैलेंट है वो टैलेंट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मैचेस टेलीवाइज नहीं होते। और अभी तक ये लीग भी कोई भी हुई, जिसकी वजह से कई जगह पे हमें चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। और स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट स्टार्ट करवाना, वहाँ के बच्चियों को ऊपर लेकर आना, उनको प्लेटफॉर्म देना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट ये कि हम एज पाकिस्तानी कैप्टन भी मेरा ये रोल है, और एक सीनियर कैंपेनर के लिहाज से मेरा रोल है कि मैं लोगों को पाथवेज बताऊं, उन लड़कियों को पाथवेज बताऊं, और उन पेरेंट को स्पेशली जिनका इंटरेस्ट अब डेवलप होना शुरू हो गया वुमेन्स साइड पे भी, उनको ये बताना इट्स मेरा रोल भी है। और इंशाल्लाह टीवी के प्रोग्राम्स भी इस तरह के आगे हैं जिसमें वुमेन साइड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, स्पेशली अंडर 19 की लड़कियों को ऊपर लेकर आए वर्ल्ड कप की वजह से, इमर्जिंग की लड़कियों को ऊपर लेकर आए। और 4 टीम्स हैं पाकिस्तान में इस टाइम, पाकिस्तान ए, इमर्जिंग, अंडर 19 और पाकिस्तान की नेशनल टीम। उसमें भी इंशाल्लाह ताला T20 का अलग स्क्वाड और वनडे का अलग स्क्वाड का करने का सोच रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स वेरी डिलाइटफुल फॉर एवरीवन। और ये बड़ा फ्रूटफुल भी होगा उन लोगों के लिए जिनको कभी मौका भी मिला था और जिनको प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता था, लेकिन इस प्रोग्राम्स के जो PCB ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और स्पेशली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जो बच्चियां सिर्फ 4-5 गेम्स खेलती थी, उनको स्कॉलरशिप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मिलती थी। अब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं, 75 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि कभी भी नहीं हुआ, किसी भी जगह पे नहीं हुआ। डिफरेंट कंट्री को भी आप देख लें, उनके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए बोर्ड के थ्रू, लेकिन इस दफा हमने जो एक प्लान दिया उसकी वजह से हमने बहुत सारी लड़कियों को हंट किया, बहुत सारी नई लड़कियां भी आई। और पाकिस्तान टीम में भी आपने चेहरे देखेंगे और देख भी रहे हैं कि हमने 5-6 लड़कियों को हमने डेब्यू भी करवाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बिल्कुल, अलग अलग चेहरे, नए चेहरे दिखना शुरू हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जनरली, बिकॉज हम बहुत अरसे से देख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना डिफरेंस था, जब हम डोमेस्टिक भी कवर करते थे तो इतना डिफरेंस था, जो डोमेस्टिक में लड़कियां खेल रही हैं और जो इंटरनेशनल में लड़कियां खेल रही हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, वो डिस्टेंस भी कम हो रहा है। बट निदा, एक चीज़ जहाँ हम कुछ साल में पीछे चली जाऊँ तो ये हमें अंदाज़ा था कि डिपार्टमेंट्स थे जिनकी तरफ से सपोर्ट था, डिपार्टमेंट्स में जॉब लगी हुई
थी लड़कियों की, और ज़्यादा आसान था पेरेंट्स को कन्वेंस करना बिकॉज एक लगी बंदी, एक नौकरी दिखती थी सामने के हाँ जी, बिकॉज आगे वुमेन क्रिकेट में पाकिस्तान में कितनी एक्सपोजर क्या वो समझ नहीं आता था माँ बाप को। सो ये समझाना ज़्यादा आसान था कि एक जॉब है, ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में जॉब है। क्या वो एक हर्डल बन के अभी सामने आया है आपके लिए? देखिए जी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हैव अ वेरी क्रूशल रोल, जो कि हमारा वाइटल रोल भी आप कह सकते हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा वहां से आती थी और डेफिनेटली एक सिक्योर फ्यूचर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए भी हमारी बात चल रही है, हम दोबारा से वो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो डोमेस्टिक की लड़कियां, स्पेशली रीजनल लड़कियां जो थी, जो यूनिवर्सिटी से आती थी, अब हमने रीजनल भी टीम्स बनाने का सोचा है और डेफिनेटली डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लड़कियां आगे आई हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारी भरपूर कोशिश यही है कि हम लड़कियों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम्स रखें और डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्पेशली हम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक ZTPL से मैं खेलती हूँ और अभी तक मैं ZTPL में हूँ और इसी तरह और भी लड़कियां अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह वो जरूर उसको भी कवर करेंगे। हमारा हर तरफ ध्यान होता है, हम जिस तरह भी लड़कियों को लेके चले उनकी हर तरीके से उनकी जरूरियात पूरी हो सकें ताकि वो पाकिस्तान को रिजल्ट अच्छा देना शुरू करे। और आप देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से हमने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और इसी वजह से क्योंकि अभी लड़कियां भी आ रही हैं और हमारे पास रॉ टैलेंट भी इकट्ठा हो रहा है और बहुत सी जगहों पे डिफरेंट सिटीज में बहुत सारे कोचेस अब काम करने लगे हैं, उनके साथ फिजिकल ट्रेनर उनके साथ काम कर रहे हैं, फिजियोस बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं। और थ्रू मीडिया आप लोगों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, जिसकी वजह से हर बंदा बात करता है, वुमेन्स क्रिकेट की भी बात करता है, उनकी लीग की भी बात करता है। अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद, ईद के बाद वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान आ रही है और हमने इस दफा मैचेस भी ज्यादा क्वांटिटी में कर दिए हैं। डोमेस्टिक के मैचेस हमारे इस दफा ज्यादा हुए हैं, 10 मैचेस खेलने को मिले, जो कि हर साल हमें सिर्फ 3 होते थे। तो ये क्वांटिटी इंक्रीज करने की वजह से फोकस भी ज्यादा शुरू और लड़कियों का एक्सपोजर भी अच्छा होगा। अच्छा निदा, जब आपने एक्सपोजर की बात की है, टैलेंट की बात की है, आप समझती हैं कि ये एक बड़ा राइट टाइम है, ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि एक अलग से मखसूस हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो विमेन क्रिकेटर्स के लिए भी होना चाहिए? ये नहीं है कि आपका जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनमें चंद घंटों के लिए ये यहाँ पर लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ ये 2 घंटे आप इसमें आ जाएं। तो आप समझते हैं कि एक दुरुस्त वक्त है कि उस तरफ सोचने की ज़रूरत है हमें? देखिए, मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि हमारे क्रिकेट को एज जेंडर्स ना देखा करें कि हमारी क्रिकेट किस तरह लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये दोनों के लिए ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और लड़कियां जाती भी हैं, मैं खुद जाके प्रैक्टिस करती हूँ और किसी भी टाइम पे जो हमें अवेलेबल टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से आती हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइम हो जाता है, जो लड़कियां डिफरेंट सिटी से आती हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइम हो जाता है और ट्रेनर्स और कोचेस वहाँ पे ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं। तो आई गेस अच्छा है ये कि हम लड़कों के साथ रह के भी उनकी भी गेम देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमें एक बेस्ट जगह पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है डेफिनेटली। लेकिन आई गेस हम बहुत दफा बात करते हैं ग्राउंड्स की कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स होने चाहिए। यस, बिल्कुल होने चाहिए, लड़कियों की अकेडमीज होनी चाहिए, उनके क्लब्स होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब ये हाई टाइम है जब लड़कियों की तरफ भी फोकस होना शुरू हो गया और पूरी दुनिया में आप देखें कि वर्ल्ड क्रिकेट कितनी ज़्यादा लड़कियों की तरफ से चेंज होना शुरू की है। लीग्स बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, आई गेस 5 से 6 लीग्स ऐसी हो गई हैं जिसमें पूरी दुनिया की लड़कियां खेल रही हैं। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट हमारे लिए भी, हमें अगर ग्राउंड्स अच्छे मिल जाए, इसी तरह की फैसिलिटी मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा निदा, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मुश्ताक अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब आपसे सवाल पूछें। निदा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट पहले होती थी और कई लड़के अपने करियर को भी परसू करते रहे और आज भी बैंक्स में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। आप लोग जब फॉर एग्जांपल ZTPL ये तलत महमूद ने शुरू कराया था, जो उनके प्रेसिडेंट थे, टॉमोस को कहते थे हम, उसने जब ये शुरू कराया, आप लोग जो हैं बैंक्स में, क्या आप अपने करियर पे भी तवज्जो देते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द बैंक?
देखिए हमारी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका करियर, क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और वो अब बैंक्स में भी काम कर रही हैं, लेकिन वो क्योंकि डिपार्टमेंट्स अब खत्म हो गए हैं तो इस तरफ एज अ बैंकर मेरा ख्याल है क्रिकेटर बड़ा मुश्किल होता है काम करना, पर एज अ कोच ऑफ ZTBL जरूर काम कर सकते हैं, एज अ मैनेजर जरूर काम कर सकते हैं। हमारी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने एज अ कोच भी काम किया हुआ है, मैनेजर भी काम किया हुआ है। तो अगर देखिए जितनी टीम्स अच्छी होंगी, जितने डिपार्टमेंट्स बने होंगे, जितने ज्यादा एक्सपोजर क्रिकेट का होगा, डेफिनेटली हर बंदा सोचता है, मैं भी बाजू का सोचती हूँ कि किसी टीम की मैं कोच बन या मैं अंपायरिंग कोच मैंने साथ किया तो जरूर अपना करियर का हर बंदा सोचता है। अब जैसे कप्तान सना मीर है, उन्होंने कमेंटेटर बन गई, मरीना इकबाल हैं, अरूज मुमताज हैं, ये सब आपके सामने एग्जांपल्स ही हैं कि सबने अपना अपना करियर जरूर सोचा और ये क्रिकेटिंग रिलेटेड ही करियर है सबका। और आई गेस ये एक बड़ी अच्छी सोच भी है कि हम पाकिस्तान को जितना टाइम हो सके, जितनी देर हो सके, हम सर्व कर सके। बिल्कुल, और मतलब अब तो अपॉर्चुनिटीज़ जिस तेज़ी से जो है आपके सामने आ रही हैं, सना एग्जाम्पल, उरूज एग्जाम्पल है, मरीना एग्जाम्पल हैं, बट निदा एक चीज़ अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं, अभी तक T20 क्रिकेट पे तो हमारी टीम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लॉन्गर फॉर्मेट में टाइम फ्रेम देखती हूँ कि हम कब हाई लेवल पे compete करने लगेंगे इन लॉन्गर फॉर्मेट, अगर हम ODIs को मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो। इंशाल्लाह जी, इस पे भी हमारा भरपूर फोकस है। मुझे लगता है कि हमें टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए, 2 डेज क्रिकेट की तरफ सोचना चाहिए। जब लॉन्गर फॉर्मेट हम खेलते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शॉर्टर फॉर्मेट है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम 2 डेज क्रिकेट खेलना शुरू करें, डोमेस्टिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आई गेस हमारा 1 डे फॉर्मेट भी अच्छा शुरू हो जाए। फिटनेस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और डेफिनेटली जो 1 डे फॉर्मेट है वो पॉइंट्स पे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस हम डिफाइन कर रहे हैं डिफरेंट लड़कियों को टीम में करके उनके रोल्स डिफाइन कर रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं कि कौन 1 डे के लिए सूटेबल है, कौन T20 के लिए सूटेबल है। ज़्यादातर लोगों को शौक तो T20 देखने का होता है, चौके छक्के देखने का होता है, लेकिन आई गेस 1 डे एक ऐसा फॉर्मेट है या 2 डेज ऐसा फॉर्मेट है जो आपका टेक्निकल साइड भी देखा जाता है, उसमें आपका स्टेमिना भी देखा जाता है। तो आई गेस ये भी रोल्स हम दे रहे हैं लोगों को और हम ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 डे में भी। और हम मेरी भरपूर कोशिश है कि हम टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। मुझे खुद भी टेस्ट कप्तान बनने का बड़ा शौक है, एक टोपी लेने का बड़ा शौक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम इसको इंशाल्लाह इसको हम इंट्रोड्यूस करें जरूर। निदा, WPL देख के दिल जला, ये दिल दुखा या खुशी हुई कि हाँ जी अब वहाँ हो गई है तो हमारे पास भी आई जाएगी जल्द? देखें, दिल की बातें दिल तक रहने दें। ये है कोशिश कि इंशाल्लाह हमारी भी लीग स्टार्ट होगी, इससे बहुत बहुत अच्छी। नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जिस तरह WPL में आई रिमेंबर एक छोटा सा एक क्लिप वो जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जहाँ स्मृति मंधाना टॉस पे आके खड़ी हुई हैं और उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना शोर मच रहा था और उनका नाम इतनी ज़ोर से पुकारा जा रहा था, पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड था। यू एक्सपेक्ट के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम क्योंकि अभी PSL की बात कर रहे हैं, सो वुमेन PSL शुड बी देयर इन व्हाट नेक्स्ट ईयर और अनदर ईयर मोर? इंशाल्लाह हमारा ये साल हमारा खुद भी काफ़ी बिजी है और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी हमें टाइम फ्रेम मिले इंशाल्लाह उसमें हम इसकी लीग खेलें। ज़रूरी है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया का हमारे के भी एक्सपोजर डिफरेंट होता है। और जब लास्ट टाइम भी हमने एग्जीबिशन मैचेस खेले हैं तो लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश थी जो बाहर से आई हुई थी। 10 लड़कियां हमने बाहर से बुलाई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी एक एक्सपीरियंस लेके, और दूसरा जो क्राउड की सपोर्ट थी उन्हें भी, और जो उनको यहाँ से रिस्पांस मिला लड़कियों से भी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। लीग क्रिकेट से चले, हमारी अपनी जो इंटरनेशनल सीरीज़ हैं उससे चले, वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस लड़कियों की तरफ हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-4 सालों में देखेंगे कि हमारी क्रिकेट जो लड़कियों की क्रिकेट है वो भरपूर तरह से नजर भी आएगी लोगों के, और लोग खुद ख्वाहिश करेंगे कि हम
हमारी बच्ची पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंशाल्लाह। और अब पीएसएल, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएसएल के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। पीएसएल सीजन 9 मज़ेदार मुकाबले हमें दिख रहे हैं, पिछले कोई 2-3 दिन से लगातार लास्ट बॉल फिनिशेस दिख रहे हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही थी सबसे पहले तो निदा ये बताएं, एंड अब क्या लगता है कि कौन इस दफ़ा पीएसएल का चैंपियन बनेगा? मैं मुल्तान सुल्तान को कर रही थी और मेरी तो भरपूर ख्वाहिश है कि वो जीतें, लेकिन टीम्स क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही हैं तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। और क्रिकेट की विन होनी चाहिए। हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं उनसे, उनको देख के, डिफरेंट शॉट्स को देख के, डिफरेंट बॉलिंग को देख के, और जो स्ट्रैटेजी उस टाइम होती है एज अ कैप्टन भी मैं देखती हूँ, बहुत मज़ा आता है सबको देखने का। लास्ट बॉल पे सब लास्ट बॉल तक हर मैच जा रहा है, और आई गेस जिस तरह सारे प्लेयर्स जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं एंड तक खेलने की और मैच विन करने की, वो एक जो जज्बा होता है वो देखने का बहुत मज़ा आता है। डेफिनेटली मेरी तरफ से सबको गुड लक है। और बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ज़ल्मी भी, हमारे बहुत सारे इर्द गिर्द मेरे घर वाले भी ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई गेस इन दोनों में से अच्छा मुकाबला होगा, और यही दोनों फाइनल जीत जाएगा। बिल्कुल जी, लग ऐसी रहा है। मुल्तान सुल्तान तो थ्रू एंड थ्रू जिस तरह परफॉर्मेंस आई है, मुल्तान सुल्तान भी इस दफ़ा जीत सकता है। बट निदा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी गुड लक। मेरे ख्याल से एक इंग्लैंड का टूर भी अभी करना है पाकिस्तान वुमेन टीम ने, सो उसके लिए, एंड होप आवर टीम डज रियली वेल।